तो चालू अपी का ज्ञान और जनाब का दुखड़ा थोड़ा सा बाकी था, तो मैंने कहा चलो भाई वो पॉइंट्स यहाँ पर लेकर वो पूरा कर देते हैं। तो जैसे कि तो चालू के व्लॉग का एक लास्ट पोर्शन रह गया था जहाँ पे बैठ के वो इज्जत का जो है बहुत बखान कर रही थी, उस पर भी बात करेंगे, कुछ मिनट का वो पोर्शन था। और इतने में ही जब मैं ये पूरा कर रही थी, पहला वाला पॉडकास्ट पूरा कर रही थी, तो जनाब का भी आ गया था अजीब सा थंबनेल लगा हुआ जिसमें मैडम जो है वो हॉस्पिटल में बैठी हुई हैं और ऑफ कोर्स पता नहीं चाय पी रही है या कप मतलब कप छोटा सा तो कटिंग कप है यानी कि चाय का, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि चाय है क्योंकि मैंने अभी व्लॉग देखा नहीं है। बट जैसे लिखा है कि पहला पेट स्कैन सर्जरी के बाद दुआ कीजिएगा, और जैसे दुआ कीजिएगा लिखा ना, तो भाई समझ जाओ कि जो मैडम डेली डेली खुद के पर डे व्लॉग डाल रही हैं, लेकिन इस तरह का कंटेंट वो जनाब का वेट कर रही थी क्या? क्योंकि मैडम तो पहले पहुंच गई थी वहां पर, तो क्या जनाब का वेट कर रही थी कि जनाब आएंगे, सिंपैथाइज करेंगे, इस तरह का व्लॉग बनाएंगे, फिर उनको व्यूज आएंगे? मैडम खुद नहीं कर सकती अपने चैनल पर। क्या अजीब लोग हैं ये। बीवी की बीमारी को कैश करता है ये क्या आदमी है? अगर वही बीवी खुद से अपने बारे में ये सारी चीजें बताए, सब कुछ करे, तो समझ में भी आता है कि भाई वो अपनी लाइफ की डिटेल सारी चीजें खुद से बता रही है। मैं वहां गई, खाला के घर गई, मैंने शॉपिंग करी, रूहान ये खेला, रूहान वो खेला, वो तो सारी चीजें बताया आप। और आपकी बीमारी के बारे में, डिटेलिंग के बारे में जितना आपको ज्यादा पता है वो बताए जनाब। वाह यार, ये क्या बात हुई। और रिसेंटली मुझे किसी ने बोला था कि मुंबई जाने के बाद इनकी ये सारी चीजें शुरू होने वाली थी, और एग्जैक्टली वो हो गई। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो जनाब का व्लॉग तो भाई अभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैडम का व्लॉग अभी थोड़ा सा बाकी है। सॉरी, मैडम का चालू अपी का थोड़ा सा व्लॉग बाकी है, तो चलो देखते हैं वो कितना ज्ञान बांट रही थी वहां पर बैठकर। लेकिन फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत ही अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद मुझे इज्जत मिली है। मेरी तो इज्जत थी ही नहीं फ्रेंड्स, मेरी इज्जत कहाँ चली जाती। माशाल्लाह प्यारी लग रही थी बहुत ज्यादा, दुल्हन बहुत ज्यादा प्यारी लग रही, क्योंकि वो मेरी ननद की ननद थी। तो हाथ करके कहती है थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। मतलब समझ जाओ ये सारा का सारा किसने किया है? फनी ने फील्डिंग बिछाई है भाई साहब, फील्डिंग लगाई है, अभी तो चालू को इज्जत दिलाई है। जाइए जाइए, वहाँ पे मेला लगा है, वहाँ पर एक को जो है टिकट लगाइए, फोटोज खिंचवाइए, अपने अपने चैनल इंस्टाग्राम पे चपकाइए। और सही बताऊं ना, सीरियसली मुझे ना अभी ये जो हंस रही पे, जहाँ पे ये फनी को थैंक यू बोल रही है हंस के पूरी बत्ती सी निकाल, तो फेस भाई साहब ऐसे ज्यादा गोल मटोल सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है वापस से इसके गाल फूल गए, लगता है दोनों मियाँ बीवी के गाल फूल गए हैं। तो ये हमारे घोषणा से भी है कि हमें यहाँ पे जो है शादी अटेंड करने का मौका मिला, और ये मोदहा की बहू होने के यही तो फायदे हैं, नाल गोश्त खाने को मिलेगा। है मोदहा की बहू है तो इसलिए नाल गोश्त खाने के लिए मिलेगा, लेकिन अगर ये मोदहा की बेटी है तो इसको नहीं मिलेगा। तो इनडायरेक्ट वे में फनी ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुझे पहले तो इज्जत मिली है नहीं मिली है, नाल गोश्त में कोई तुम्हें बुलाता था या नहीं बुलाता था, लेकिन मेरी वजह से चालू, मेरी वजह से, क्योंकि तूने मेरे से शादी करी, फिर तू बहू बन गई, तो तुझे अब नाल गोश्त खाने को मिल रहा है। हद है भाई साहब, मियां बीवी मोदहा की बहू होने के यही फायदे हैं कि आपको नाल गोश्त खाने को मिले, बहुत सारी शादी अटेंड करने को मिलेगी, और फनी इतना सारा प्यार मिलेगा, इतना सारा प्यार, इतना सारा प्यार। मैं तो अपनी झोली में भर ही नहीं पाई थी, बिखर रहा था वो, बिखरते बिखरते घर में आया, मुश्किल से थोड़ा सा बचा के लाई हूँ झोली में। इतना सारा प्यार मिलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब मैंने फील्डिंग लगा के करवाया है। चालू देखो क्या करे, अब देखो थोड़े दिन के लिए मुझे परेशान मत करना, मैं 1-2 दिन अपने दोस्तों के साथ घूमूंगा, मुझे 50-60 हजार रुपए दे देना, मैं पार्टी करा के आ जाऊंगा। तुम जो मेरे लिए इतने महंगे महंगे अरमानी के कपड़े लेकर आई हो, ये सब पहन पहन के मुझे अपने दोस्तों को दिखाना भी तो है ना, तभी तो मैं उनको रौब जता पाऊंगा यहाँ पे आके। फिर देखो वो इतनी देर से मुझे देख नहीं पाते हैं, तो मुझे यही तो मौका मिलता। देखो चालू 1-2 दिन के लिए परेशान मत करना, जो इज्जत दिलाई है उसको अपनी झोली में समेट के रखना, 1-2 दिन तक की मुझे मोहलत दे दो, घूमूंगा फिरूंगा, नाचूंगा गाऊंगा, ऐश करूंगा, और क्या। तो माशाल्लाह माशाल्लाह इतना ज्यादा प्यार दिया था, मैं समा नहीं पा रही थी। और हैदर को तो, हम लोगों को तो अब इतना भी नहीं देते, हैदर को कितना प्यार देते। मैंने क्या कहा था, ये चिढ़ने लगेगी, जलने लगेगी अपने खुद के बच्चे से। भाई ऐसा ही होता है, जब आपका बच्चा आ जाता है तो ननिहाल में और दरियाल में बच्चे की पूछ होती है। ये औरत कब समझेगी इस बात को? तो फ्रेंड्स हमारे लिए जो भी प्यार था ना, वो सब अब हैदर में चला गया। देख लिया था मैंने, हैदर में चला गया प्यार। तुम्हारी फुप्पी सास ने क्या बोला कि अब तो बुढ़ापे तक इसको क्या पानी उतारोगी क्या, बस बच्चे का ही उतार लो आपा। मतलब नेहा की नानी को ये बोल रही है फनी की सगी फुप्पी कि आपा बच्चे का ही पानी उतार लो, बस बहू का बुढ़ापे तक उतारोगी क्या? ये लो चालू अपी का तो बुढ़ापा उनकी फुप्पी सास के अकॉर्डिंग। वैसे सही बात है यार, मैं तुमको एक ही लाइन बोलता हूँ, और देखो मैंने एक आंख छोटी छोटी कर ली है तो समझ जाओ मैं कैसे ताना मार के टोंड कस के तुम्हें बोल रहा हूँ। इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह ही है। इज्जत किसको मिली है? सब
सबको पता है कहाँ पे होल्डिंग लगी हुई थी। होल्डिंग क्यों बोलते हैं, होर्डिंग बोलते हैं, होर्डिंग बोलते हैं आई थिंक। कहाँ पे लगी हुई थी? ठीक बेटी खाला के घर के सामने। बस आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, आप सबने वहाँ पे इतना सारे लोग आए, हमारे साथ फोटो सेल्फी ली, उसी से बस हमारी इज्जत मिल गई। वरना तो नेहा ने कहीं की हमारी इज्जत नहीं छोड़ी, हर जगह पोस्टर पे खुद छप कर बैठ गई। अब इतनी जगह पोस्टर पे छपी हुई है तो फ्रेंड्स हम निगाह नीची करके जा रहे हैं हर जगह। हमें बहुत बुरा लग रहा था। पिछली बार हम आना चाहते थे तब भी हमें फनी नहीं लेकर आया था फ्रेंड्स, क्योंकि हम तो प्रेग्नेंट थे ना, इसलिए हम नहीं आए थे। तो लेकिन अब क्या करें, फिर भाई आ गए थे और भाई आए थे तो भाई को इतना अच्छा एंटरटेन भी नहीं किया मोदाहा वालों ने। और इस बार हम तीनों थे यहाँ पे, इतने बड़े बड़े मिलियनों के चैनल लेकर, फिर भी कम्युनिटी वालों ने सिर्फ 45,000 सब्सक्राइबर वालों को बुलाया, और वो भी उनको जो हमारी मिमिक्री करके फेमस हुए हैं। तो फिर हमें क्यों नहीं बुलाया, डुप्लीकेट को क्यों बुलाया? कहती है फ्रेंड्स वहाँ पे भी हमने वॉइस ओवर नहीं डाला, हमने वॉइस ओवर किया है क्योंकि हम आवाज नहीं सुना सकते थे। वहाँ पर भी एक आंटी थी फ्रेंड्स, उन्होंने भी कहा कि तुम कितनी प्यारी हो, कितनी डाउन टू अर्थ हो, तुम कितनी अच्छी हो, बिल्कुल भी नहीं थक रही फोटो खिंचवाते खिंचवाते, क्योंकि तुम्हें इज्जत मिल रही है ना, इसलिए तुम सबके साथ फोटो खिंचवा रही हो। फ्रेंड्स अल्लाह ने हमें बहुत इज्जत से नवाजा है और इसमें हमारा कुछ वो नहीं है, इसमें तो सिर्फ आप सबकी दुआ है। जैसे एग्जैक्टली नेहा ने बोला, नेहा ने स्टेज पे बोला, ये अपने बेड के स्टेज पे बेड के स्टेज पे जैसे नेहा ने बहुत अचीव किया है। इन्होंने आज शादी में जाके वहाँ पे 5-6 लोगों के साथ फोटो खिंचा के, हाँ 5-6 से ज़्यादा ही हो गए होंगे भाई, बुरे लोग इतने सारे फोटो खिंचा रहे थे। इतना अचीवमेंट पास किया है चालू अपी ने कि वो यहाँ पे अपनी जो है जैसे कहते हैं ना विक्ट्री स्पीच, वो दे रही है अपने बेड पे बैठे बैठे। नहीं फ्रेंड्स इसमें ना आप सबका सपोर्ट है, हम क्या है, हम तो ऐसे ही हैं। वहाँ पे भी जो है लोगों ने हमें बहुत अप्रिशिएट किया ये सारी बातें, क्योंकि इसने सुना नहीं पाई थी व्लॉग में, तो अपने मुंह से, अब इसको क्या कहेंगे, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू ये तो कहेंगे। भाई हमें क्या पता किसने तेरी तारीफ करी थी, हमें तो ये पता है कि तू जा रही है मेले। हाँ बहुत सारे लोगों का मेला लगा हुआ है, लाल कलर की ड्रेस में सेंटा क्लॉज भर के चलेगी, हा 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 मैं हूँ सेंटा क्लॉज। और जैसे सेंटा क्लॉज सबको गिफ्ट दे देता है, तूने सबको सेल्फीज दे दी तो सब खुश, तो भी खुश। फनी हमेशा कहता हम खुश, हमारे अम्मा पापा खुश और हमें खुश, हम खुश और हमें क्या चाहिए। तो आज फनी ने चालू को खुश कर दिया भाई, अपनी बहन को राजी कर कर मना कर, वहाँ शादी में इन्विटेशन दे कर बुला कर। भाई तेरी अम्मी पापा काहे नहीं गए भाई, तेरी पापा तो चले गए मुंबई, तेरी अम्मी काहे नहीं गई भाई, तेरी खाला काहे नहीं गई, नौकरानियों को काहे नहीं लेकर गई भाई। जब रुखसाना बाजी जा सकती है तो तेरी नौकरानी काहे नहीं जा सकती भाई। तो फ्रेंड्स वो सब हम आपको तारीफ सुनाते, लेकिन क्या होता है ना कि इतना सब शोर होता है तो सारी आवाजें हमें बंद करनी पड़ती है। तो इसलिए जितने भी लोगों ने हमारी तारीफ करी ना, और हमारा नो खून बढ़ गया था उससे, पता है इसीलिए हमारे गाल गुलाबी हो रहे हैं, क्योंकि हमारा खून इमीडिएट बढ़ गया था जब सबने हमें तारीफ की थी। तो इसीलिए वो एक एक तारीफ जो लोगों ने हमारी की थी और हम आपको नहीं सुना पाए थे। अब क्या करें फ्रेंड्स, हमारी बहुत मजबूरी थी, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको सुना देंगे, यहाँ बता देंगे। अब यकीन करें या ना करें, पर लोगों ने हमारी तारीफ बहुत की थी और हमारा सर इतना गर्व से ऊंचा हो गया था कि हम क्या ही फूल मालाओं की कमी थी। अभी देखो नेहा को इतनी बड़ी फूल माला डाल दी थी, वहां पे फूल माला नहीं थी। और पता है फ्रेंड्स ऐसे देखो फनी, हमने अब हमें फनी प्यार नहीं करता, फनी ने हमें गजरे भी नहीं लेकर आए। एक तो हम शादी में गए फिर भी हमने हाथ में गजरे नहीं पहने फ्रेंड्स, क्या होता जा रहा है फनी को। लेकिन हम इस बात से बहुत खुश हैं कि हम भी सेंटा क्लॉज बन के गए और फनी को भी सेंटा क्लॉज बना दिया। आज तो ट्विनिंग कर ली फ्रेंड्स, इसीलिए तो हम जानबूझकर ये वाली अरमानी की रेड कलर लेकर आए थे, क्योंकि हमें पता था हम शादी में जाएंगे तो हम भी रेड कलर पहनेंगे। कितना बुरा सूट पहना था भाई साहब। आप बहुत हम्बल हो, आप बहुत स्वीट हो, आप कितने अच्छे से फोटो खिंचवाते हो, आप कितना पेशेंस यूज करते हो, कितने पेशेंसली आपने सबको फोटो दिए थे। क्या है ना, हमें नेहा से कंपटीशन जो करना था। तो फ्रेंड्स आप इतनी सारी तारीफ कर रहे थे, तो ये हमारी खुशनसीबी है कि आप सब आते हो हमारे साथ फोटोज खिंचवाते हो और हमें अच्छा लगता है। हाँ फ्रेंड्स हमें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम पूरे टाइम वहाँ कोशिश करते रहे कि हर किसी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम फोटो दे दें। क्योंकि क्या है ना कि जब हम कानपुर गए थे तो वहाँ जब इतने ज्यादा लोग नहीं थे जो हमारे साथ फोटो खींचे, क्योंकि ज्यादातर लोग अच्छे घर के थे, वो सब अपने अपने में बिजी थे। उनका पहनावा, उनका सलीका, उनका तैयार होने का तरीका ढंग वो बता रहा था कि भाई सब अच्छे घर के थे। अब यहाँ तो क्या है, सारे ज्यादातर मोदाहा के थे, मोदाहा में भी रिश्तेदारी में थे, तो वो सारे मिल लिए, चलो फोटो वोटो खिंचवा लिए। तो हमने सबको फोटोज वगैरह दे दिया। हमने इसीलिए
10 मिनट का व्लॉग डाला था, 1-2 जगह वॉइस ओवर करा, 1-2 जगह गाने लगाए, लेकिन बस पूरे क्या करा हमने 10 मिनट फोटो खिंचाए, फोटो खिंचाए, फोटो खिंचाए, और वो फोटो खिंचा के हमने इतना बड़ा अप्रिसिएशन हासिल कर लिया फ्रेंड्स, और इतना सारी इज्जत कमा ली। अल्लाह हमें इतनी सारी इज्जत नवाज दी अल्लाह ने हमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह शादी बहुत अच्छी थी, मुदाहा की शादी भी हमें नसीब हो गई जाते जाते। तो फ्रेंड्स आज रूम इतना ज्यादा बिखरा है, कब नहीं बिखरा होता भाई, बता ना कब नहीं बिखरा होता, और कोई काम भी नहीं हो पाया है। पता है ना फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि हम क्या करते हैं जब हमारे खुद के हाथ पैर नहीं चलते और हम खुद से कुछ नहीं करते ना, तो बेचारे से प्यारे से मासूम से हैदर के ऊपर सब कुछ डाल देते हैं कि इसकी वजह से कुछ नहीं हो पाता फ्रेंड्स, हैदर की वजह से कुछ नहीं हो पाता फ्रेंड्स। अरे भाई तू खुद तो कुछ कर ले कामचोर। इतने ज्यादा बिजी रहते हैं कि हैदर की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रेंड ये हमारा वीडियो था, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। और फ्रेंड अभी हमने देखो 13 तारीख का पूरा दिन निकाल दिया, 14 तारीख को हम पिज्जा का बर्थडे मनाएंगे, लेकिन आज भी हमने ब्लॉग नहीं डाला ताकि आप लोगों की क्यूरियोसिटी बनी रहे। और वो जो वीडियो आएगा वो तब आएगा जब तक हम मुंबई के लिए निकल चुके होंगे यहाँ से। कितने पीछे चल रही है ये औरत, 17 तारीख हो गई है लेकिन इसने 13 तारीख तक का व्लॉग डाला है, 14 तारीख को इसने फंक्शन काइंड ऑफ जो भी कुछ करा होगा। अब मेरा कहना यह है कि जिस लड़की को इतना सजा भजा के तैयार करके लेकर आई थी और जिस टॉपिक पर इतना बड़ा इसने हवा बनाया था और इसने शोशा छोड़ दिया था एक ही कह के कि वहां पे जो है इसी के काम है भाई, ये 100% ये इसी के काम है। वो जो रूमर है ना वो इसने फैलाए हैं कि पिज्जा के रिश्ता हो रहा है या पिज्जा के रिश्ता आया है या पिज्जा को देखने वाले आ रहे हैं या पिज्जा का रिश्ता पक्का कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था, उसके पापा आए हैं, वो पता नहीं किस काम के लिए आए होंगे, सबके अपने काम है भैया। आजकल तो वो SIR के भी काम चल रहे हैं, क्योंकि वो जहाँ आप रहते हो, जहाँ का आपका एड्रेस होता है, वो वही सारे काम करने होते हैं। वो भी नए नए सिरे से सरकार ने जो भी कुछ। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, इन लोगों के आधार कार्ड कहाँ के हैं जो इन लोगों को जरूरत नहीं पड़ रही है वो सारी चीजें वेरीफाइड करने के लिए, लेकिन करेंगे भी कहां से, वोट डालते ही कम है। कभी देखा आपने इनको वोट डालते हुए? मुंबई की इंडस्ट्री के सब लोगों को देखा, टीवी को भी, और जो बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस हैं, बड़े पर्दे के छोटे पर्दे, सबको देखा है भाई। मैं जब सीरियल भी देखती थी तब भी, या पेपराजी की वीडियो देखी तब भी, सबकी फिंगर पे निशान होता है, सब वोट डालते हैं। एक नहीं डालते तो ये लोग नहीं डालते। और पिछले वाले व्लॉग में ये बोलकर गया था, फ्रेंड चालू मेरा ब्लॉग बना रही है इसलिए चालू एंडिंग लेने नहीं आई, कहाँ गया तेरा ब्लॉग। फ्रेंड्स ये एक वेलवेट का सूट मेरा काम आ गया। आप जो कह रहे थे ना, आप ढंग से ध्यान देखो, ये शेड करिए, आप लोग ढंग से ध्यान से देखते नहीं हो। हमने कहा था कि वो जो ग्रे वाला है ना, हम उसको ठीक करा लेंगे, ये पूरा सूट बनवा लेंगे। ये तूने ग्रे वाला तो पूरा बना लिया था, चल झूठी मक्कार। जब लोगों ने ये कहा कि ये उसको पहन के वो लगेगी जो एक छोटा सा होता है, झूमकर चलता है, क्योंकि कलर भी इसने ऐसे चूज करा है, वहां लोगों ने इसको कमेंट करा है। मेरे ऊपर मत बोलना भाई, मैंने कुछ नहीं किया, ना मैंने नाम लिया, ना 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 ना, एक छोटा झूमकर चलता है इसी के कमेंट के नीचे था वो, और सारे ज्यादातर कमेंट वही थे कि इसी कलर को पहन लेगी तो ऐसे लगेगी, इसलिए इसने जानबूझ के वो पहना नहीं। और सबने यही बोला था कि ये इसी सूट को नहीं पहनेगी जिसके ऊपर इसने इतना बड़ा बवाल मचाया है। और मैंने तब भी कहा था कि रेड वाला पहनेगी, रेड वाला पहनेगी, और देखो रेड वाला इन्हें पहन लिया। और मैंने तब भी कहा था तब बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि गला बहुत छोटा बनाया है, ऊपर को चढ़ रहा है, गले की चेन से मिल रहा है पूरा गला, इतना ऊंचा तो गला नहीं होता, छोटा सा लैस लगा लिया और बस बन गया इसका गला। अरे भाई आगे तक अच्छे से पैच लगा के थोड़ा चौड़ा सा सही से बना लेती। बहुत ही बेकार है जिसको आके जस्टिफाई करी। फ्रेंड्स आप देखते नहीं हो, ध्यान से देखो, मैंने आपको कहा था इंशाल्लाह घर जाके बनाऊंगी वहां पे। अभी तो फरवरी तक की सर्दी है, फरवरी वहां तेरे अब भी सर्दी नहीं पड़ रही तो फरवरी में क्या ही सर्दी लगेगी तुझे। ये मेरा फेवरेट था, ये मेरा फेवरेट था। इतने से बेकार के सूट हो के दोनों में अभी भी तारीफ पे तारीफ कर जा रहे हैं, मेरा फेवरेट है, मेरा फेवरेट है। ऑफ कोर्स रेड कलर है, अच्छा कलर है, टोमेटो रेड कलर है, तो चाहती तो इसको और अच्छे से बना सकती थी। लोगों ने कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहने के, लेकिन इस बेहुदा को कौन ही समझाएगा भाई। तो चलो ये तो था चालू अपी के ब्लॉग के कुछ पॉइंट्स जो रह गए थे बाद में, जो वो ज्ञान बांट रही थी। और अब बात करते हैं डिटेल में। वैसे तो वीडियो बनाऊंगी क्योंकि मैंने देखा नहीं है, लेकिन जितनी भी वो वीडियो अपने आप से चल गई थी, क्योंकि आजकल अगर आप टच ना करो तो थोड़ी सी वीडियो अपने आप चल जाती है, तो मैंने उससे देखा कि जनाब बड़े ही परेशान हो रहे थे, और इसलिए जनाब ने कोई व्लॉग नहीं डाला, क्योंकि पापा को इतना हैरेस किया है, इतना परेशान करा है कि ये है भाई साहब जन्नती बेटा, कि 6 घंटे ट्रेन लेट हो गई और पापा लास्ट में परेशान हो गए कि बस घर चलो, बस घर चलो, बस घर चलो। क्योंकि इन्होंने पापा को ऐसा जो है ना मोम का गुड्डा बना रखा है पिछले 6-8 सालों से, कि भाई उनका तो सिर्फ अपने कमरे के अलावा, अपनी टीवी के अलावा कहीं मन लगता ही नहीं है। मतलब अपने नेटिव प्लेस में जहाँ पे 3 साल में वो आए हैं, चालू की शादी के टाइम ही आए थे, कि वहाँ से बोर होके भाग गए।
मतलब वहाँ पे अपने साले हैं, इतने सारे घर वाले हैं, अपनी बहनें हैं, बहनोई हैं, भांजी भांजे हैं, किसी से मिलना जुलना कुछ भी नहीं उनका। आते जाते कुछ भी करते, दिल्ली सफ़र कर कर जा सकते हैं, कानपुर चले जाते अपने भाई के यहाँ पे, फिर एक दफ़ा और मिल लेते उन, या वो आ जाते, उनको बुला लेते, एक रात रुकते वहाँ पर, इंजॉय करते, चलो बहने बहने सब यहाँ पे रुकेंगे। लेकिन भाई उनका मिजाज है ही नहीं, और वो ऐसे हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा जैसे कहती हूँ कि अगर फैक्ट्री ऐसी होगी तो प्रोडक्ट तो ऐसा होना ही है। तो भाई इनकी अम्मी और इनके पापा दोनों ऐसे हैं, इसलिए चालू, जनाब, मैडम, ये सब ऐसे हैं। लेकिन कुल मिला के ये है कि भाई साहब उसने अपने पापा को परेशान बहुत ज़्यादा कर दिया। इस बात को खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि पापा परेशान बहुत हुए, और कहता है हंस के कि अगली बार से ना कहीं पे भी जाएंगे तो फ्लाइट से जाएंगे, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, मैडम लेकर जाएंगी। वाह रे वाह, जन्नती बेटे, जन्नत तुम्हें जाना है और फ्लाइट से मैडम को जाना है। वाह जन्नती बेटे, वाह कमाल कर दिया। तो चलो भाई, ये थे मेरे कुछ पॉइंट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर मिलते हैं हम आपसे लाइव में। तो फटाफट जल्दी जल्दी लाइव आ जाओ।